WWE एक डेंजरस बिजनेस है जहां हर मूव किसी का करियर बना भी सकता है और किसी का खराब भी कर सकता है। लेकिन कुछ मूव्स इतने रिस्की थे कि WWE ने उनको बैन ही कर दिया। अब ये मूव्स कौन से थे? आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे खतरनाक मूव्स की जिनको WWE को बैन करना पड़ा। नंबर 5, सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प। हाँ, 2015 में सेथ रॉलिंस ये कर्ब स्टॉम्प यूज करता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए कर्ब स्टॉम्प को बैन कर दिया गया था क्योंकि टीवी के लिए और बच्चों के लिए वो मूव सही नहीं था। विंस ने कहा था कि ये मूव बच्चों पे गलत असर करेगा और कई बार सेथ ने इस मूव का गलत इस्तेमाल भी किया जिससे कई रेसलर इंजर्ड हो गए। इस मूव को टेम्पररी बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर 2018 में इस मूव को वापस जारी कर दिया गया और सेथ रॉलिंस से खास तौर पे ये कहा गया कि भाई अब ध्यान रखना। नंबर 4, पाइल ड्राइवर। अब बात करते हैं एक ऐसे मूव की जो WWE में बहुत सारे एक्सीडेंट का रीजन बना। इस मूव में रेसलर अपने अपोनेंट को उल्टा घुमाकर नेक के बल जमीन पे गिराता है। 1997 में स्टोन कोल्ड को जब ओवेन हार्ट ने पाइल ड्राइवर मारा तब उनको उसी टाइम इंजरी हो गई थी जिससे उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद WWE ने कहा बस इस मूव को बैन कर दो, लेकिन सिर्फ अंडरटेकर और केन को ये मूव अलाउ था क्योंकि उनका टॉम स्टॉर्म पाइल ड्राइवर बिल्कुल पाइल ड्राइवर से सेम था, लेकिन असली पाइल ड्राइवर बिल्कुल बैन हो गया था। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर का शूटिंग स्टार प्रेस। ब्रॉक लेसनर एक बीस्ट है, पर उसके करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी जहां पे उनका मैच था कर्ट एंगल के साथ। ब्रॉक लेसनर ने टॉप रोप पे चढ़कर शूटिंग स्टार प्रेस मारने की कोशिश की, लेकिन वहां पे वो स्लिप हो जाता है और सीधा गर्दन पे आके लैंड करता है। ये एक मिरेकल था कि उस दिन ब्रॉक लेसनर बच गया। उसके बाद WWE ने डिसाइड किया कि शूटिंग स्टार प्रेस वेट नहीं मार सकते, उनके लिए ये मूव बैन है। नंबर 2, चेयर शॉट ऑन द हेड। रूटलेस अग्रेशन और एटीट्यूड एरा में ये मूव हर जगह था, लेकिन जैसे जैसे WWE में इंजरीज केसेस बढ़ने लगे तो इस मूव को बैन कर दिया गया। WWE ने पूरे सुपरस्टार को बोल दिया था कि अब कोई चेयर शॉट नहीं मारेगा, वो भी हेड पे, सिर्फ अलो है बॉडी पे। और सच बताऊं तो ये चेंज जरूरी था क्योंकि पता नहीं कितने सुपरस्टार की नेक इंजरी हो गई थी इस चीज से। नंबर 1, रैंडी ऑर्टन का फ्रंट किक। ये मूव इतना खतरनाक था कि PG एरा में इसको बैन कर दिया गया था, जहां पे ऑर्टन अपने अपोनेंट को डायरेक्ट हेड पे किक मारता था और ऑर्टन ने कई स्टोरी लाइन में इसको यूज भी किया था और कई सुपरस्टार को इंजर्ड भी किया था और यही चीज देखकर WWE ने इस मूव को बैन कर दिया था। लेकिन अपनी पर्सनल राइवलरी निकालने के लिए रैंडी ऑर्टन कभी कभी ये मूव मार देता है। तो ये थे WWE के 5 खतरनाक मूव्स जिनको बैन कर दिया गया था और ये मूव इतने खतरनाक थे कि कुछ रेसलर्स के करियर बच गए और किनके डिस्ट्रॉय हो गए। अब सोचो ये मूव एक बार फिर से अलो हो जाए तो WWE कैसा बन जाएगा, मतलब बिल्कुल डेंजरस बन जाएगा। आपका मूव कौन सा फेवरेट था जो बैन हो गया था? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना।